Hi friends, welcome to this class on macarons. That's the latest almond cookie which is very popular amongst the old, amongst the young. They are very delicious. But कई बार हम सोचते हैं खाएं कि ना खाएं. Believe me, एक खाने से कुछ नहीं होता है. It has just 100 calories. When you gorge on them और खाते चले जाओ क्योंकि इतने irresistible होते हैं macaroons कि आप खाते चले जाते हो. So just control yourself and enjoy them. Yes, they are a little tricky to make. बहुत आसान नहीं है जैसे केक्स और कपकेक्स होते हैं. और एक बार बनाने पे हो सकता है बहुत परफेक्ट ना आए हो आपके. बट देन बार बार बनाएं, प्रैक्टिस करें. जैसे हम फुल्का घर में बनाते हैं और पहली बार में फुल्का अच्छा नहीं बनता है, तो जब बनाते चले जाते हैं तो हमें आदत पड़ जाती है फुल्का बनाने की. तो इसी तरह आप बनाते चले जाएंगे रेपिटेटिवली. 19-20 होते होते आई एम श्योर यू विल परफेक्ट इट. बट you must listen to the tips and tricks very carefully. और मैं बना रही हूँ एगलेस, और जो एग्स लेते हैं उनके तरीका वही है बनाने का. इट्स द सेम वे whether you whip egg whites or you whip aquafaba. Aquafaba is the new thing which is becoming really popular for eggless baking. एंड एक्वाफाबा होता क्या है? कुछ नहीं होता है. एक्वा मीन्स वाटर एंड फाबा इज बीन्स. तो काबुली चने या जिसको हम चिकपीस कहते हैं उसको वेस्ट में गैबांजो बीन्स भी कहते हैं. सो दे आर पानी बीन्स का. तो ये आपका जो पानी है ये बीन्स का पानी होता है. पर अनफॉर्चुनेटली लोग कहते हैं कि घर में आप इसे बना सकते हैं. I would not recommend it because I have tried it a couple of times to make the aquafaba at home. It really doesn't work so well. और सारे ingredients खरीदो, बनाओ और फिर वो बात ना आए तो मजा नहीं आता है. These chickpea things are very easily available. You can even buy them from our site neetamehta.com या नीता मेहता app download करके we send it to you wherever you are. एंड आप वैसे तो मैक्रोन्स का पूरा सेट भी डाउन उस पे है, आपके ऐप पर है और neetamehta.com पर भी है. तो आप पूरा मैक्रोन का सेट भी ले सकते हैं. नाउ द मेन थिंग इज, द मेन इंग्रेडिएंट इज इन द एगलेस मैक्रोन्स इज एक्वाफाबा. Now, whether it is aquafaba or egg whites, the main thing, if you see your notes, I have written work in an AC room. So that is most important, that you control your humidity when you are working. So don't work in your kitchen. Choose a place, maybe your dining area. If not that, then your bedroom or anywhere where you have a plug to whip your egg whites and fold. क्योंकि ज़्यादा गंद नहीं मचता है इससे. तो एसी वाले कमरे में ही आपने काम करना है. किचन में आप काम नहीं करेंगे इफ यू डोंट हैव एन एसी इन द किचन. इफ यू हैव एन एसी, बट इवन इफ यू हैव एन एसी, द किचन इज अ वार्मर प्लेस. सो आई वुड रिकमेंड कि आप बाहर करें एसी से, कमरे किचन से बाहर करें. सेकेंडली, ह्यूमिड डे पे जिस दिन बारिश बहुत हो रही हो एंड ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई, unless it's very urgent, and even if you planned, you can just forget about them, because moisture is the enemy of macarons. So moisture, चाहे वो humidity हो या जिस बर्तन में हम बीट कर रहे हैं, जैसे कि ये मैंने बर्तन लिया है, अगर ये भी गीला होगा तो वो भी गलत है. तो बर्तन भी आपका बिल्कुल सूखा होना चाहिए. यहाँ तक कि जब हम मैक्रोन्स का बैटर बनाते हैं, बहुत सारी रेसिपीज में कहते हैं उसमें एसेंस डाल दो. तो एसेंस तो लिक्विड होता है, मॉइस्चर होता है अगेन. सो आप मॉइस्चर एसेंस नहीं डाल सकते हैं अपने मैक्रोन्स के बैटर में. जो भी फ्लेवरिंग देनी है आपने एसेंस डालना है, वो आप डालेंगे फिलिंग के अंदर, पर आप मैक्रोन के बैटर में एसेंस नहीं डालेंगे. तो कहीं पर भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, चाहे वो हवा में हो ह्यूमिडिटी की वजह से, तो एसी चलाएं याद से.
और दूसरा, कोई मॉइस्चर वाली चीज यूज ना करें जैसे एसेंसेस, यहाँ तक कि कलर तो हमें डालना जरूर है, तो कलर भी आपका या तो जेल कलर हो, और अगर जेल नहीं है तो यू हैव दीज पाउडर्ड कलर्स। जैसे मैंने एक बड़ी बोतल ली थी, तो आई हैव ट्रांसफर्ड इट टू अ बॉक्स ऑफ माइन, एंड इसमें ये कलर है पिंक कलर, तो आप पाउडर कलर यूज कर सकते हैं। नाउ जब आप अपने मरैंग बना लेते हैं, मरैंग का मतलब क्या होता है, विप्ड एक्वाफाबा या विप्ड एग व्हाइट्स। एक्चुअली तो मरैंग विप्ड एग व्हाइट्स को कहते हैं। कितना विप कर दें कि अगर आप कहते हैं ना कि डोंगे में ऐसे विप करें और डोंगे को ऐसे भी कर दें, तो आपके बोल से एग व्हाइट नहीं गिरता है, तो दैट इज कॉल्ड अ मरैंग। और यही मरैंग हम एक्वाफाबा से भी बना सकते हैं। तो नाउ जब आप मरैंग बना रहे हो, तो उसके बाद आपको झटपट सारा काम करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे इंग्रेडिएंट्स आपको नाप तोल के पहले रखने पड़ेंगे। सो टू स्टार्ट विथ, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। नाउ हाउ डू यू स्टार्ट? You have all your ingredients ready before you start whipping your aquafaba or egg whites. Egg whites wale, please have patience. I'll tell you about the egg whites also. Now, aquafaba के लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं काम। ये मैंने चिकपी का टिन लिया और इसे मैंने खोला। एक मैंने बात रह गई मेरे से, इसको जरा सा शेक कर लेना चाहिए। मैंने कर चुकी थी मैं एक्चुअली, इसीलिए भूल गई। तो ये आप इसको शेक कर लीजिए ताकि पानी अगर ऊपर नीचे हो, बिफोर यू पोर इट आउट, जस्ट शेक इट। आफ्टर यू हैव शेकन द टिन, you have to just strain this and you can discard this tin, इसमें कुछ नहीं है। और ये जो पानी है इसका, ये हमारे काम का है। और ये जो चने हैं, ये आप चने भटूरे बनाइए, आप चने की चाट बनाइए, हमस बनाइए, कुछ भी बनाइए। और अगर उस दिन नहीं इस्तेमाल करने हैं तो जिपलॉक में डाल के आप इसे फ्रीजर में रखिए। नाउ दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। इफ यू सी दिस, अ क्लीन स्पून, अ क्लीन बोल, ग्रीस फ्री, बिल्कुल चिकनाई नहीं होनी चाहिए। चिकनाई होगी या गीला होगा तो ये विप नहीं होगा। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कैसी है, आपके स्पून को कोट कर रही है। ऐसे ही आपके एग व्हाइट्स भी होते हैं। तो ये आपका एक्वाफाबा तैयार है। तो अब इतना एक्वाफाबा नहीं चाहिए। आपकी रेसिपी में लिखा है 40 grams of aquafaba. Now that reminds me, you cannot make macarons unless you have a digital weighing scale. You need to measure everything. You can't just do it by cups. आपको, you need to weigh everything. You can't measure in cups. Okay, now I'm going to take 40 grams of this aquafaba. 35, 38 and 42 हो गया. So I just want to remove a little. Now it's exactly, there we go. We have 40 grams absolutely. Now this leftover can be left covered and used for a week. No problem. क्योंकि मैंने आपको बोला है एक बार में हो सकता है आपको थोड़ी सी कसर लगे, एडिबल तो जरूर होंगे, पर थोड़ी सी कसर अगर लगे तो दोबारा बनाइए एंड यूज दिस एक्वाफाबा देन. Just cover it and keep it carefully. This water that we are going to use, aquafaba, has to be cold. Now, हुआ क्या है, जैसे मैंने आपका बॉक्स पहले निकाल के रख दिया 10-15 मिनट पहले, और ये बर्तन भी आपका गर्म है, इन द सेंस रूम टेम्परेचर पे है. Now, this will take the heat of this utensil. So, I'm going to put it in a steel utensil. Now, first of all, remember the beating, whether it is egg whites or with aquafaba, when you make a meringue, you need a steel utensil. Steel is a good conductor और ये ठंडा होता है. अब इससे मुझे ये ठंडा चाहिए, तो मैं कहाँ रखूंगी इसे? फ्रिज में रखूंगी जब तक मैं आपकी बाकी चीजें नापूंगी. तो मैं इसे पहले फ्रिज में रख रही हूँ. अब
बाकी का काम करूंगी। अब आपने एक्वाफाबा ले लिया, हो गया आपका एक्वाफाबा का। अब एक्वाफाबा आपको ठंडा चाहिए होता है, तो मैंने उसे फ्रिज में रख दिया है ताकि वो ठंडा हो जाए बिल्कुल। उसके बाद बाकी की चीजों पे हम आते हैं। बेकिंग के लिए ये सिलिकॉन मैट्स भी आती है। नाउ एक्वाफाबा सॉरी बेकिंग के लिए आपको ये सिलिकॉन मैट्स चाहिए, और ये सिलिकॉन मैट्स इतनी अच्छी नहीं होती है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद देम। मैंने खरीदी जरूर थी। आई प्रेफर द पार्चमेंट पेपर। दिस इज अ पार्चमेंट पेपर का रोल आता है, और आप पार्चमेंट पेपर पे, फर्क क्या है दोनों में आपको बताती हूँ मैं। इस पे बनाओ तो थोड़े मॉइस्ट रहते हैं, तो वो मॉइस्ट होने की वजह से चिपकते हैं, और इस पे बनाओ, पार्चमेंट पेपर पे बनाओ तो बहुत अच्छे बनते हैं। So I did try on the silicone, but don't spend on the silicone. Just buy a parchment paper roll. You can buy it from our site also, neetamehta.com, and cut it like foil का जैसे रोल आता है, ऐसे ही आता है parchment paper, parchment baking paper. उसको अपनी बेकिंग ट्रे में काट के फिट कर लीजिए। So this is what we are going to use. Now, इसके अलावा हमें और क्या क्या चाहिए? हमें पाइप करना है। देखो, सारी तैयारी करनी है बिफोर यू स्टार्ट बीटिंग, वेदर इट इज एग व्हाइट और एक्वाफाबा। बीटिंग करने के बाद आप नहीं रुक सकते हैं, तो सारी तैयारी आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी। आपकी रेसिपी में स्टेप बाय स्टेप सब लिखा हुआ है। नाउ फॉर पाइपिंग इट, you have these piping bags which are fitted with the nozzle, and I've just put them on a glass so that I can put my macaron ka batter in it. Some castor sugar घर की मोटी चीनी नहीं चलेगी ना, इसमें कैस्टर शुगर, आइसिंग शुगर दोनों चाहिए। आपकी घर की पिसी चीनी नहीं चलेगी, आपकी घर की चीनी नहीं चलेगी, आप कैस्टर शुगर ही लेंगे और आइसिंग शुगर ही लेंगे। Okay. Another thing which I'm using is cream of tartar. You get these in bottles also. You get them in packets like this. And इसको आपने एयरटाइट रखना है। तो अगर पाउच में है तो एयरटाइट बॉक्स में, आप देख रहे हैं मैंने इसको टबवेयर के बॉक्स में ऐसे डाल के बंद करके रखा हुआ है। और ये क्यों डालते हैं हम? ये आपके जो मरैंग है उसको स्टेबलाइज करता है। इन द सेंस आपका जो मरैंग व्हाइट्स, एग व्हाइट्स या एक्वाफाबा जब फूल जाते हैं तो उसको डालते हैं, पर डालना थोड़ा सा ही होता है, 2 चुटकी। अब चुटकी भी कैसे लेना है? हाथ में निकाल के प्रॉपर चुटकी। अगर बोतल के अंदर से हाथ से लो तो वो पूरी चुटकी आती नहीं है। So just see you have a proper pinch of it. I'll add it in front of you. Okay. Food color, whites look very dainty, but you can always make them pinks, oranges. You can even mix a yellow and orange together to get the peach color. You can use any blues, any greens. I have this pink with me for the moment, so I'll be using this. But remember, no liquid color at all. Only powdered colors or gel colors will do. Okay. Now, इसके अलावा हमारे को क्या चाहिए? जो और इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। अभी इस समय हमारा एक्वाफाबा कहाँ पड़ा हुआ है? फ्रिज में पड़ा हुआ है। जब तक ये सब बातें कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ मेरा एक्वाफाबा ठंडा हो जाए। एक बात आपको यहाँ बताऊं, फॉर द एग व्हाइट्स, तो अगर आप ये एग व्हाइट से बना रहे होते तो उल्टा होता है। एग व्हाइट्स नीड टू बी एट रूम टेम्परेचर। तो मैं क्या करती हूँ, अगर एग व्हाइट से बनाना होता है तो एग तोड़कर उसको व्हाइट बहुत ध्यान से अलग करके, सॉरी फॉर द वेजिटेरियन, थोड़ा थोड़ा बीच में एग का ऑप्शंस भी मैं देती जाऊंगी, और एग वालों के लिए एग की रेसिपी बाद में पूरी दी हुई है, प्लीज फॉलो दैट। अच्छा, अगर आप एग्स लेते हैं तो एक्वाफाबा की जगह आपने एग व्हाइट लेना है। तो आपने अंडा नापना है। आपका शायद रेसिपी में 45 ग्राम्स दिया है, तो वो ना 1 अंडा होता है ना 2 होता है। तो 2 अंडे तोड़िए, योक अलग करिए बड़े ध्यान से, और अगर आपका अंडा ताजा ताजा होगा बिना फ्रिज के तो योक और व्हाइट मिल जाता है। सो द एग्स शुड बी कोल्ड व्हेन यू सेपरेट देम, दे शुड बी कोल्ड, मतलब वो फ्रिज से ही निकाले हुए अंडे होने चाहिए। द योक इज फर्मर,
because you don't want a speck of yellow going into your white. So you just break your egg, keep 2 कटोरीज, very clean for the white. yolk जैसे मर्जी हो, yolk हमें चाहिए नहीं, तो हमने yolk अलग किया, white अलग किया. जब white आपका हो गया, उसके बाद आपने जैसे एक्वाफाबा नापा था, जितना आपको एग व्हाइट चाहिए 45 ग्राम्स एक कटोरी में नापकर, और उसे फिर बोल में, ऐसे ही स्टील के बोल में डालकर कहाँ रखेंगे, हमें चाहिए रूम टेम्परेचर पे, तो हम उसे कहाँ रखेंगे, यही टेबल पे रखेंगे जब हम काम कर रहे होंगे. तो एग व्हाइट्स without a speck of yellow in a clean steel bowl outside at room temperature for 15 to 20 minutes, जब तक हम बाकी तैयारी करते हैं. एक्वाफाबा measured, put in the fridge, जब तक हम तैयारी करते हैं. तो विपिंग से पहले एग व्हाइट्स एट रूम टेम्परेचर एंड एक्वाफाबा कोल्ड. So that is the only difference. बाकी शक्ल वकल सब सेम आएगी, कोई फर्क नहीं होगा. If you are daunting about the ingredients के इतनी सारी चीजें हैं, कहाँ मिलेंगी, we've made a macaron set on the site where you get the icing sugar, the almond flour, the castor sugar, except for the colors because I thought वो होते हैं घरों में बेकिंग जो करते हैं, and you can get them easily otherwise also. Cream of tartar, all these things. Aquafaba, there are 2 sets for the vegetarians and for the बिना, अगर बिना एक्वाफाबा के लेने तो वो भी आप कर सकते हो, सेपरेटली भी कर सकते हो चीजें. तो आप देख लीजिएगा, just go through the site. If you have a problem, you can always WhatsApp and call. Okay. Now the next ingredients. Please listen to me very carefully because I've done a lot of research on it, worked very hard on it so that आपके macarons बन जाए. Now अब हमें चाहिए इसके लिए 50 ग्राम आमंड पाउडर. आमंड पाउडर बाजार में मिल जाता है. एनी प्रॉब्लम्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर साइट. दिस इज आमंड पाउडर. आइसिंग शुगर, लम्प्स होते हैं तोलने से पहले, अगर लम्प्स हैं तो एक बार छान के लम्प्स तोड़ दीजिए और फिर तोल लीजिए. दोनों 50-50 ग्राम्स हैं. अगर आप एग वाली देखेंगे तो थोड़े से मेजरमेंट में वेरिएशन होती है, वो आप उसी हिसाब से फॉलो करें. आई थिंक इट्स 50 and 75 ऑफ द आइसिंग शुगर, जहां तक मुझे याद है. चलिए अब नाउ I have this 50 grams of icing sugar. I'm putting it in a bowl, and I have this 50 grams of almond flour. First, you need to mix it up very well. I can see some lumps in the almond. Icing sugar तो सिफ्ट कर ली थी मैंने. अब इसको एक बार मैंने मिला लिया. Now, इसके बाद आपने इसको बिल्कुल ड्राई मिक्सी होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए. और इन दोनों को मिलाना जरूरी है पहले, और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको ज्यादा नहीं पीसना. मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप आमंड फ्लावर बनाएंगे घर में तो वो तेल छोड़ जाएगा. तो आप आवाज सुनिए. आई वोंट टॉक, यू जस्ट लिसन टू मी. इसकी आवाज सुनिए, कितनी बार हम इसको चलाते हैं. थोड़ा सा चलाया है, थोड़ा सा आपको आवाज सुनाई दी. आई थिंक जस्ट अ कपल ऑफ सेकेंड्स. और ये एक बार चलाया है, और एक बार मैं इसको स्पैचुला से मिलाऊंगी, और उतना ही बस एक बार और चलाऊंगी. उससे ज्यादा मैं कर चुकी हूं और पछता चुकी हूं, क्योंकि इससे ज्यादा मैंने किया तो हुआ क्या कि वो सारा तेल छोड़ गया और पेस्ट बन गई. और जब पेस्ट बन गई तो अब क्या करो, अगर गलती हो जाए फेंकना मत. बादाम का पाउडर है तो मैंने तो एक बोतल में डाल के और फ्रीजर में रख दिया. चीनी और बादाम का पाउडर है, आप फिर भी बनाए, खीर बनाए, उसमें मिला दें.
तो ये गलतियां मैं कर चुकी हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप करें, तो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। ये देखिए, ये परात मुझे थोड़ी सी गीली लगी। अब ये बहुत गलती होने वाली थी अभी। ये ध्यान रखिए आपके बर्तन बिल्कुल सूखे हों। चलिए, अब इसको हमने इसमें छानना है। इसको अच्छी तरह से छान रहे हैं हम। छानने का क्या फायदा है? Why are we sifting the two ingredients, the almond flour and the icing sugar? Why are we sifting? Two reasons for it. One is to discard these big particles. The second is the whole thing blends very well. So इसलिए इसको हम 2 बार छानेंगे, एक बार छानेंगे नहीं, 2 बार छानेंगे, so that ये अच्छी तरह से सारा मिक्स हो जाए और जो मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं वो सारे निकल जाएं। इसको अच्छी तरह से छान रही हूं मैं। ये देखिए, ये मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। सो दिस इज अमाउंट विच यू हैव, एंड यू कैन ऑलवेज, अगर इकट्ठा होता जाता है तो जैसे मैंने आपको बताया खीर वगैरह के लिए रख लीजिए। ओके, अब हमारे पास सिफ्टेड आमंड फ्लावर और वो तैयार है। अब मेरे को एक्वाफाबा दे दो तुम। तो सारा काम करने के बाद मैं एक्वाफाबा मंगवा रही हूँ, और एक्वाफाबा फ्रिज से आया है, आपको दिख रहा है। ये बोल ठंडा है, और कहीं अगर पानी वानी लगे तो उसको पोंछ दीजिए। ओके, अब आपको बीटर चाहिए। आप हाथ वाले विस्क से नहीं कर सकते हैं, आप मिक्सी से भी नहीं कर सकते। मैक्रोन्स के लिए चीजें सारी चाहिए आपको। अगर चीजें नहीं होंगी तो आपको बनाने में तकलीफ होगी। ओके, नाउ सी, दिस इज व्हाट इज इट, एक्वाफाबा कोल्ड in a clean, dry mixing bowl. Preferably choose the right size of the bowl, not too big, not too small. And here we go. That मैंने बोल को थोड़ा टेढ़ा करके कर रही हूँ, so that my beaters can dip into the aquafaba. Whether it is egg whites or aquafaba, choose the right size of the bowl, which is a little narrow. नहीं तो कोई छोटा स्टील का पतीला भी चल जाता है, बिल्कुल छोटे वाले पतीले होते हैं वो भी चल जाता है। I many a times use the small patila, steel का, ये वाला, to make. This takes a while, and if you can see, it's turned a little whitish. And now I'm going to put the cream of tartar. I told you proper pinches. So now how do you take your pinch? The speed of the beater can be started with low and increased. Just थोड़ी देर के लिए लो रखिए, about a couple of seconds, आधे मिनट के लिए। अब ये क्रीम ऑफ टार्टर है, मैंने हाथ में निकाल लिया। ये गई एक चुटकी, और ये गई दूसरी चुटकी प्रॉपर, और ये गया वापस इसके अंदर। और अब ये बंद होके एयर टाइट रखूंगी ताकि ये खराब ना हो।
अगर किसी ने एग व्हाइट का देखना होगा तो क्लास के बाद रुककर मैं एग व्हाइट्स भी दिखा दूंगी आपको, नॉट टू वरी. This takes a little time, maybe 5-7 minutes. If you can see, अभी whip नहीं हुए हैं. They'll take a little while. And I think मैंने थोड़ा सा ये बर्तन बड़ा ले लिया है. The steel का छोटा पतीला works better actually. I didn't want to take a very small burtan for you because you know I could not show you the folding and all properly. If I do it in this, the space आपको देखने में परेशानी होती. तो मैंने थोड़ा बर्तन लिया है. What I'm trying to say is जब मैं घर में बनाती हूँ तो मैं इसी में बनाती हूँ ये क्वांटिटी. तो बेटर रहता है अगर ये इसका ज्यादा चौड़ा ना हो, बिकॉज फिर वो बीटर्स ठीक से अंदर आते हैं मिक्सचर के. Does it look like that water? Not at all. See, it's become fluffy like egg whites. This is what meringue is. This is not true meringue because अभी ये पूरा whip नहीं हुआ है. क्योंकि अगर मैं उठाती हूँ तो इसकी अभी peaks अगर आप इसमें देखो तो peaks जो है इसके कैसे आ रहे हैं, मुड़ रहे हैं. They should stand upright. बिल्कुल सीधे ऐसे. When you hold your beater horizontally, आपके ये जो peaks हैं बिल्कुल straight आने चाहिए. तो ये अभी beating खत्म नहीं हुई है. You still have to work a little harder on it. I'm mixing on the highest speed now. Now I can see these peaks, but they are bending. It's time to add the caster sugar. If you remember, हमने इसमें चीनी दी हुई है 3 टेबलस्पून और मैं एक एक चम्मच एट अ टाइम इसमें डालूंगी. एक साथ आपने नहीं डालनी. तो क्रीम ऑफ टार्टर कब डालना है? जब थोड़ा फ्लफी हो जाए और जब थोड़ा सा और फ्लफी हो जाए और सॉफ्ट पीक से बनने लग जाए, थोड़ा सा और हो जाए, उसके बाद आप इसमें चीनी डालो 1 टेबलस्पून एट अ टाइम और बीट करो. और कौन सी शुगर है? कैस्टर शुगर. No, I won't measure. I have to just add it in 3 batches. तो अंदाजे से. If you notice, I'm rotating the bowl also. That helps in beating it faster. And do keep taking it from the sides. और ये लास्ट पोर्शन जो बचा था चीनी का वो भी गया. It seems pretty stiff now. There. See? ऐसे लगता है जैसे चिड़िया की चोंच. The beaks of a peak of a bird. ये देखिए. But you need them straighter. थोड़ा सा अभी भी बेंड करनी है. इस स्टेज पर आप कलर डाल सकते हैं क्योंकि हमें दिस इज व्हाट मeringue इज. व्हेन यू लिफ्ट इट अप, इसके भी पीक्स बनते हैं और इसके पीक्स आपको नहीं दिखेंगे ठीक से. इट्स बेटर इफ आई शो इट टू यू लाइक दिस. सी इट फॉर्म्स अ पीक बट दे आर बेंडिंग. सो आई जस्ट बीट अ लिटिल मोर. ये देखो हो गए ना ऐसे ऑलमोस्ट देयर. नाउ वील ऐड द कलर. Add your color very carefully. Back of the spoon से मैं निकालूंगी थोड़ा सा, तो बहुत थोड़ा भी नहीं, because they fade off after baking and you like a little darker color. अच्छे लगते हैं. I think this should be enough. डाल के थोड़ा सा देख लेते हैं. थोड़ा साइड से ले लेती हूँ मैं स्पैचुला से. It doesn't fall off. So if I invert the donga also, hopefully not. I don't want to take a risk, but I'm holding this like this to show you that it doesn't fall off. दो ऐसा करना नहीं चाहिए.
ऐसे इससे मत करो, ज्यादा उठाओ, सिर्फ अपने बीटर को ही ध्यान रखो। वो 40 grams, about 3 tablespoons of that water. Look at that, कितना बन गया है ये, फूल कर कितना ज्यादा हो गया है ये। बस कलर डालने के बाद I don't think we need to do. See, can you see the peaks? They are absolutely straight. So lift your beater instead of doing it in a spatula and all. वो तो मैं आपको दिखा रही थी, आप ऐसे चेक करिए। So this is the test for, you know, there are two tests. एक मरेंग बनाने के समय देखने के लिए, और एक जब हम बाकी सारी चीजें कर लेते हैं तो 8 का टेस्ट होता है, वो अलग होता है। So this is the first test. Lift your beaters and see that your peaks are absolutely straight, almost there. Okay. Now, if you remember, we have this. Now, what is this? Almond flour and icing sugar, दोनों बराबर बराबर हैं। अगर आप एग वाला लेते हैं तो थोड़ा सा फर्क है, आप देख लीजिएगा वेट में, शायद 50 ग्राम आपका आमंड फ्लावर तो सेम ही है, आइसिंग शुगर थोड़ी सी उसमें ज्यादा है, तो आप देख लीजिए। और एग वाले में इसमें भी 3 चम्मच की जगह 1.5 चम्मच चीनी है, सो हम बैलेंस कर लेते हैं चीनी 1-2 जगह। ओके, नाउ आपने मेजरमेंट्स देखने हैं ठीक से, बस मेजरमेंट्स को मत भूलिए। And now after this is ready, this has been sifted, ground and sifted. I'm not going to add the whole thing. You can see I'm adding about 1/3 of it. I want to add it in 3 batches. हमने वो भी 3 batches में किया था। मैंने बीटर उठाकर एक तरफ रख दिए हैं। I don't need the beater now. और अब इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। Now कैसे फोल्ड करना है? साइड, इनसाइड फ्लैट, साइड फ्लैट। अब ये मैं छोटे बर्तन में करती तो आपको दिखता नहीं, ये साइड से एंड इनसाइड। दिस इज अ कट एंड फोल्ड मेथड। और कितना करना है? जब ये फर्स्ट राउंड ऑफ मिक्सचर जो आपका आमंड फ्लावर था वो उसमें मिल जाए। इसमें थोड़ा सा लगा हुआ है, यहाँ नीचे गिरा देते हैं। Now, I don't have to overmix. I can see no streaks of the almond flour and the sugar, icing sugar mixture in it. It's all uniformly mixed. So I'll do the next. 3 बार में आपको मैंने कहा है मैं डालूंगी, तो दूसरी बार डाल दिया मैंने। Sides, then flat in the center. I have written it in your notes. Go scrape the sides and go in the center. Scrape the sides. This is cut, fold. This is called a cut and fold method. And if you can notice, it is turning a little glossy. Can you see the sheen in this? इसमें ना चमक आने लग गई है अब ये बैटर में चमक आने लग जाती है। टर्न स्टार्ट्स टर्निंग ग्लॉसी। Now the third batch has also gone in, and I'm going to fold it, cut it. Fold it means scrape along the sides of the bowl. Make the spoon flat in the center. Don't put too much pressure on it. पर आप उसको जेंटली करें, पर करेक्ट टेक्निक से करें। और ऐसे भी कर सकते हैं बीच बीच में, अगर आपको कहीं पर दिख रहा है वाइट अनमिक्स, तो बीच में आप कर सकते हैं। जैसे ये इसमें दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको नीचे ले जाती हूँ। ये देखिए कितना ग्लॉसी हो गया है मिक्सचर। Now let's do the 8 test. How do we do the 8 test? Lift this and
Try making an 8. It should not break. एंड एक दो बार 8 बनाओ, फिर बनाते मत चले जाओ, क्योंकि बनाते चले जाओगे तो मिक्सचर आपका ढीला हो जाएगा. देखो ग्लॉसी तो हो ही गया है ये, एंड इट्स फॉलिंग लाइक अ केक बैटर. सो दी कंसिस्ट जब तक ये मिक्स नहीं होता ठीक से, ये गाढ़ा होता है. अगर ये मिक्सचर गाढ़ा होता है ना, तब इट्स नॉट, इसको मैक्रोनेज कहते हैं. तो मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हुई होती है. जब ये मिक्सचर ग्लॉसी हो जाता है और कंसिस्टेंसी सही आ जाती है, एक तो गिरती है, एक ऊपर से ऐसे अगर आप बनाओ 8, आई शो द 8 टेस्ट. देखो नहीं, अभी नहीं बन रहा, थोड़ा सा टूट रहा है. एक दो हाथ और, अब बन जाएगा. ये अब बन रहा है. देखो ये 8 इसके अंदर दिख रहा है, तो ये 8 का आपका बन गया. अब ये बनने के बाद और नहीं लगे रहना आपने. कंसिस्टेंसी आई एम शोइंग अगेन, बट आप लोग मत करिए बार बार. ये 8 बन जाता है. बस आप घर में बना के देखिएगा, आपको पता लग जाएगा. वो बिना टूटे ऐसे 8 लिखा जाता है. नाउ दिस इज रेडी. नाउ our baking sheets are ready. Our piping bag is ready with the nozzle inserted in it. All this, I can't make this wait, so I have to do all this. Now I'm going to put this in and I'm going to pour this. Now see the consistency. It's like a cake batter. Glossy, चमक रहा है खूब अच्छा, आराम से जा रहा है. Just keep a butter knife handy. All this in an AC room. No humidity, everything dry. Now gently push this. अब आप देख रहे हैं मैं बैठ गई हूँ. हाथ आपका स्टेडी होना चाहिए, आपको बैठ के काम करना चाहिए आराम से. तो अब ये मैं इसको पुश कर लेती हूँ अच्छी तरह से, और कैंची मैंने रखी हुई है यहाँ पर. तो कैंची के साथ इसे आप टिप को थोड़ा काट लेंगे. सब चीजें देखिए, बहुत ध्यान से अपने टेबल पर सारी चीजें रखिए ताकि देयर इज नो डिले. अच्छा, अब ये पेपर को थोड़ा थोड़ा सा स्टिक कर लेते हैं. मैंने आपको बोला मेरे पास सिलिकॉन शीट्स है, बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी. तो आपने करनी है यूज कर लीजिए, पर मुझे नहीं पसंद. अब आप देखिए, पाइप 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 रिलीज, पाइप 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 रिलीज, पाइप रिलीज. आई एम कीपिंग अ गैप. नाउ जो बचता है, सेकंड ट्रे भी आपकी तैयार रहनी चाहिए. इसी में करती तो मैं एक ही बार में सारे कर लेती, पर वो मैंने राउंड में किया कि मैं उस ओवन में भी दिखा सकूं. Gently keep pushing it down. This is the nozzle I'm using. Now this is the nozzle. I bought this first and I found it was too big. So मुझे as I told you, they are tasty, but you should have them less, smaller the better. So कम खाए जाते हैं. So I'm using the smaller nozzle, which is about 1/4 inch diameter, and this is about 1/2 inch diameter. कोई इतना लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी यूज कर सकते हैं. It has to be a flat, round nozzle. You can buy it from our site also. Now once this is done, what do you do next? Now this is done.
Now sometimes if you don't do this correctly, your macarons will not be perfect. Now you have to bang the tray. Now how do you bang it? और इधर नहीं मैं करती, ये टेबल है तो किचन में आप, I'll send it in the kitchen and my help will do it. कि एक दो बार नहीं करना है इसे, 15-20 बार इसे ऐसे थप करना है. और उसके बाद भी करने के बाद आपका क्या होता है, जो एयर बबल्स हैं वो सारे निकल जाते हैं. और अगर उसके बाद कुछ एयर बबल्स दिखें तो उन्हें आप ऐसे करके टूथपिक से जरा जरा सा हाथ मार सकते हो अगर किसी पे दिखते हैं तो. अब इसे मैं किचन में भेजती हूँ, खूब जोर जोर से ऐसे किचन प्लेटफॉर्म पे बैंग करिए, ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए. इसी तरह से इस वाली ट्रे को भी. अब आप सोच रहे होंगे कि ये अवन में जाने के लिए तैयार है, पर ये अवन में जाने के लिए तैयार नहीं है. थोड़ा सा पेशेंस, एंड दिस हैज टू बी केप्ट. इफ आई टच इट हियर, आई शुड बी डूइंग इट, बट आई हैव टू डू इट टू शो इट टू यू. ये मेरे हाथ में लग गया ना बैटर, तो ये अभी गीला है. दिस नीड्स टू बी केप्ट in a refrigerated area for at least an hour. Eggless takes about 1.5 to 2 hours. Egg walas take about an hour. 50 मिनट से 1 घंटा. सब चीजें आपकी एग वाले में, एग वाला तरीका यही है, सिर्फ टाइमिंग, टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा फर्क है और कुछ फर्क नहीं. मैं आपको एग वाले का भी डिटेल में बता दूंगी दोबारा से. वैसे तो आप रेसिपी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. अच्छा, अब ये इसको मैं जब रखती हूँ ऐसे एसी के नीचे, एसी वाले कमरे में, पर पंखे के नीचे नहीं, मैं बिल्कुल परत नहीं चाहती डायरेक्ट हवा इसके ऊपर. मैं पंखे से थोड़ी सी दूर रखती हूँ इसे, पर पंखा चलता रहे ताकि हवा सर्कुलेट होती रहे. और कैसे मुझे पता है कि ये हो गया है कि नहीं हो गया है? जब मैं ये मेरे ड्राइड हैं, जैसे ये थोड़े ओवर ड्राई हो गए क्योंकि आई वांटेड टू शो इट टू यू, तो ये बना के रखे थे. कुछ बेक कर दिए थे जो आपको बेक दिखाऊंगी, कुछ मैंने सुखा दिए थे, ये ओवर हो गए हैं, तो मे बी जब बेक करूं तो ठीक ना बनेंगे. अब मैं इसके ऊपर अगर हाथ लगा रही हूं तो मेरे हाथ पे कुछ नहीं लग रहा है, माई हैंड इज क्लीन. पर ऐसे ऐसे रगड़ना नहीं है आपने कैसे करना है, यू हैव टू जस्ट जेंटली रन अ फिंगर. मे बी फर्स्ट टाइम व्हेन यू रन अ फिंगर ओवर इट, आपको थोड़े से ये गीले लगेंगे. तो व्हेन यू रन अ फिंगर ओवर देम, तो ये आपके सूख जाने चाहिए. तो ये आपने देखना है कि ये ऊपर से जब ड्राई हो जाए, उसके बाद आपने इन्हें बेक करना है. और कैसे बेक करना है, अब बेकिंग पे हम आ जाते हैं. तो ये टैप होके आ गए हैं, एंड अब ये कहाँ जा रहे हैं, ऐसे ही टेबल पर रख रही हूँ एसी वाले कमरे में, पंखा चलाकर. पर पंखा बिल्कुल इसके ऊपर ना हो, थोड़ा साइड में हो. बहुत मतलब इट हैज टू बी इन अ कूल एसी रूम, नॉट इन द रेफ्रिजरेटर, प्लीज नोट दैट. वैसे आप आराम से जब घर में बैठ के रेसिपीज पढ़ोगे, तो मैंने रेसिपीज पे बहुत मेहनत करी है, and I have written the recipes very clearly. You will get my videos also, so you won't go wrong. Maybe you won't be perfect the first time. Don't give up. Keep working till you get the best of them. Okay. Now, how to bake them? अब पैट करने के बाद ठंडे कर दिए, ठंडे नहीं, सॉरी गलत बोल रही हूँ मैं, ठंडा नहीं कर दिए. You still need the AC slightly because you don't want the humidity. It's the AC is not only for cold, it's for the humidity. Humidity नहीं होनी चाहिए. तो मे बी आप अपना टेम्परेचर सही रखकर, ह्यूमिड एरिया नहीं होना चाहिए. ह्यूमिड डे पे नहीं बनाएंगे, बारिश हो रही हो ठंड में तो फिर तो नहीं बना सकते ना आपने. तो ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए. तो आपने इसे ठंडा नहीं करना. आई एम सॉरी फॉर यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, ठंडा नहीं करना. आपने इन्हें एसी में रखकर सुखाने हैं. यू हैव टू ड्राई देम till they form a surface on top. When you run a finger on them, they are no longer wet. It doesn't touch your finger. So just put them in an AC room to dry, not to cool. ठंडे के लिए नहीं रख रहे हम. ओके. अब आपके ये जहां अब ये रखने गई है मेरी हेल्प, उसने पहले एसी चलाया है और फिर रखा है. जैसे मैं बैठी हूँ जहां, वहां एसी चल रहा है, but there's no place on this table.
So she's put it on another table and put on the AC in the that area also. Okay. Now ये भी ले जाओ, ये भी हो गया, इसको भी रख दो AC में. Okay. Now for the baking part. अब जब ये 1.5 घंटे बाद, अगर एग वाले हैं तो 1 घंटे बाद, एगलेस है तो एनीवेयर फ्रॉम 1.5 से 2 घंटे. और अगर धूप आ रही हो तो धूप ना लगे प्लीज. कई बार एसी ऐसे खिड़की के पास होती है और धूप आ रही होती है, वहां धूप में ना हो, अच्छी जगह पे हो, ठंडी जगह हो, कूल प्लेस, कूल ड्राई प्लेस में, एसी वाले कमरे में. नाउ अब बेकिंग के लिए आपने 140 डिग्री अगर एग वाले बना रहे हो तो 140 पर 20 मिनट. Eggless always takes a lower temperature, whether it is cakes, cookies, anything. So आपने उसका टेम्परेचर करना है 100 डिग्रीज. और उसके बाद जो टाइमिंग है, जब टेम्परेचर कम है तो टाइम ज्यादा है, 30 मिनट से anywhere from 30 to 35 minutes. 33 is a good option, but you have to again keep checking. First time it is very difficult for me to tell you the exact temperature because all ovens work differently. So you have to see आपका अवन कैसे, अपने अवन को खुद आप समझो. Another thing, आपने लो रैक पे नहीं रखना, मिडिल हो या मिडिल से थोड़ा हाई भी चलेगा, पर आपने लो पे नहीं रखना. जैसे इस अवन में ये मिडिल रैक पे ये है और इसके ऊपर मैं ट्रे रखती हूँ तो थोड़ा सा स्लाइटली हायर हो जाता है जरा सा, पर मिडिल से आपका नीचे नहीं होना चाहिए, नॉट ऑन द लोअर रैक. ऊपर से हीट ठीक लगनी चाहिए. और जब बन जाते हैं तो आपने अवन में उसे 5 मिनट छोड़ दो. उसके बाद सारी बातें लिखी हुई है वैसे, हाँ, 5 मिनट छोड़ दो, उसके बाद बाहर निकालो. बहुत जल्दी नहीं होनी चाहिए खाने की, बच्चे तो छोड़ते नहीं है, बट स्टिल बी पेशेंट. थोड़ी सी आराम से उसे 5 मिनट अगर एकदम खींचोगे ना पेपर से तो आपका चिपकेगा. ठंडा होने दो, फिर पेपर से बड़ी आराम से वो पेपर से पील हो जाता है. एंड पेपर से पील होने के बाद आप उसे ठंडा करके और फिर उसे पील करने के बाद रैक पे ठंडा करो और फिर फिलिंग करो. तो मैंने आपके लिए बना के रखे बोथ द रॉड्स. जब आप अवन में रखें तो बोथ द रॉड्स नीड टू बी ऑन, बिकॉज इफ बोथ द रॉड्स आर नॉट ऑन वो ठीक बनते नहीं है. सो बेकिंग मोड पर आपने 100 डिग्रीज पे फॉर 33 to 35 मिनट. सिलिकॉन मैट 35 मिनट्स गीले रहते हैं फिर भी 35 पे भी. सो प्रेफरेबली पार्चमेंट 33 मिनट्स. एंड कई बार क्या होता है, जब आप मैक्रोन्स निकालते हो और आप उनको पेपर से हटाते हो तो वो नीचे से गीले गीले लगते हैं, सूखे ऐसे नहीं होते जैसे ये सूखे बने हुए हैं. तो अगर आपके गीले गीले लगे तो आप उन्हें अवन में वापस डाल सकते हो, कुछ नहीं होता. दे आर लाइक यू नो, अगर 2-3 मिनट कच्चे लग रहे हो, आपको गीले गीले लग रहे हो, पर एकदम से मत छुए. निकालने के बाद 5-7 मिनट बाद रुकिए. उसके बाद अगर फिर भी आपको लगे कि गीले हैं तो आप 5 मिनट अवन में दोबारा से डाल सकते हो. 5 मिनट 2 मिनट डिपेंडिंग ऑन आपका क्या बात कितनी देर है. पर सिलिकॉन पे तो गीले ही रहे थे और मैंने अंदर भी डाले तो फिर भी गीले ही रहे, तो मुझे तो नहीं पसंद आया. तो आप अगर फिर भी 5 मिनट पे अगर आपका टेम्परेचर थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करता है तो नेक्स्ट टाइम से आप टाइम नोट कर लीजिए कि हाँ जी आपके इतना टाइम लगता है. और अगर ओवर बेक कर दोगे तो वो ब्राउनिश हो जाते हैं. तो ये देखिए मैंने, और रखने कैसे ये भी देख लीजिए. अच्छा, एक चीज और दिखाना चाहती हूँ मैं आपको. कई बार ऐसे ये शुरू में मैंने बनाए थे तो ये पीक आपको दिख रही है और ये इतने जो टॉप है इतना शाइन नहीं है इस टॉप में. आप देख रहे हैं इसमें और इसमें फर्क दिख रहा है. इसमें शाइन नजर आ रहा है, कैन यू सी प्रॉपर्ली, एंड इसमें शाइन नहीं है. क्यों नहीं है? ये जो हमने मिक्सिंग करी है, मैंने आपको बोला था जब आप मिक्स करते हो तो फिगर ऑफ 8 2 टेस्ट बताए थे आपको. एक मeringue बनाने के टाइम और दूसरा आपको बताया था जब आप मिक्सिंग कर रहे हो. तो जब आप मeringue का तो आपको पीक में बताया था, बीटर में पीक बन जाती है सीधी सीधी, और जब आप मिक्स कर रहे होते हो, फोल्ड कर रहे होते हो तो मिक्सचर ग्लॉसी हो जाता है. इसमें देखिए मिक्सचर ग्लॉसी नहीं हुआ, और जब ग्लॉसी नहीं हुआ और ठीक से 8 नहीं बना तो ये गाढ़ा रहा मिक्सचर. जब गाढ़ा रहा तो जब मैंने पैट की तो इसकी पीक से बैठी नहीं क्योंकि मिक्सचर बहुत गाढ़ा था. तो जब आप उसको मिक्स करो तो उसको ठीक से मिक्स करो ताकि वो ग्लॉसी हो जाए और मिक्सचर भी आपका ठीक कंसिस्टेंसी पे आ जाए. राइट, मिक्सिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, पर फीट इसके बन गए हैं जैसे होते हैं, और इन्हें अगर आपने स्टोर करना है तो आप इन्हें फ्रीजर में स्टोर करें तो ज्यादा अच्छा रहता है.
in an airtight box with a parchment पेपर की लेयर बॉक्स में लगा के, और ये जैसे व्हाइट बने हुए हैं ऐसे व्हाइट भी बना सकते हो और कलर भी बना सकते हो। तो चलिए अब हम आइसिंग पे आ जाते हैं, टाइम हो रहा है और हम आइसिंग्स कर लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम करेंगे आइसिंग्स, बहुत इजी है, मैं आपको बेसिक दो बता देती हूँ, रेसिपीज आपकी सब दी हुई है और आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे चॉकलेट वाली। तो चॉकलेट ट्रूफल के लिए हम लेंगे क्रीम, 75 ग्राम क्रीम। तो आप क्रीम में चीनी डालकर 2 चम्मच चीनी, कैस्टर शुगर डालिए आपने चीनी, और क्रीम में मैंने ये डाल दी चीनी। और ये मेरी अमूल की क्रीम है, कोई भी क्रीम ले सकते हैं आप, ये कंसिस्टेंसी है क्रीम की। Now you can, you can heat your cream on the gas, the saucepan, or you can microwave it. कुछ नहीं करना, वार्म करना है क्रीम को। तो मैंने 1 मिनट माइक्रोवेव कर दिया, माइक्रोवेव सेफ बोल में डाल दिया। और ये मेरे पास 100 ग्राम चॉकलेट है, डार्क ले लो, मिल्क ले लो, व्हाइट ले लो, आपके पास व्हाइट चॉकलेट की भी रेसिपीज है। व्हाइट ट्रूफल में आप व्हाइट चॉकलेट लेंगे, मिल्क में मिल्क लेंगे। अब ये हम देख लेते हैं, एक बार नजर मार लेते हैं, कई बार बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, हो गई गर्म ये। ओके, नाउ द क्रीम इज हॉट, नॉट हॉट बट नाइस एंड वार्म, ऑन द हॉटर साइड, बट हाथ जलता नहीं है, अच्छा गर्म है। अब गरम गरम क्रीम में आपने डालना है, इस क्रीम में क्या था, कैस्टर शुगर, और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये चॉकलेट, और चॉकलेट को मैं मिक्स करूंगी, आई एम मेकिंग अ गनाश। और आप इसे गैस पे भी बना सकते हैं और आप इसे वैसे भी बना सकते हैं। और इसके अंदर अब मैं डालूंगी अनसॉल्टेड बटर 25 ग्राम। अब इसके अंदर मैंने बटर डाल दिया, और ये क्या मैं ऐसे फिल कर सकती, ये तो बहुत पतली है, मुझे थोड़ी गाढ़ी करनी पड़ेगी। तो इसे मैं थोड़ी देर फ्रीजर में रख देती हूँ ताकि ये गाढ़ी हो जाए। ये आपकी सॉस तैयार है। और अगर आप व्हाइट चॉकलेट से बना रहे थे तो आप इसमें थोड़ा सा एसेंस मिला सकते हैं। अगर आप चेरी टॉपिंग डालना चाहते हैं, ब्लूबेरी टॉपिंग डालना चाहते हैं, ऐसी टॉपिंग्स आती हैं। अगर आप व्हाइट चॉकलेट से डालो तो फिर आप टॉपिंग भी मिला सकते हो, इसमें तो नहीं मिलाएंगे हम। और मैं इसका, ये बर्तन गर्म है तो और टाइम लगेगा इसको ठंडा होने में, तो मैं इसको इसमें डाल देती हूँ, आप कंसिस्टेंसी भी देख लीजिए। Now, the next is a cream cheese filling, which is very popular. Now, cream cheese, you get this डिलेक्टा की भी आती है, और आपके पास ब्रिटानिया की भी आती है, बहुत ब्रांड्स की आती है, आप हमारे से भी मंगा सकते हैं। ओके, इसमें आपकी है मक्खन हर बार अनसॉल्टेड, ये अनसॉल्टेड बटर भी आता है, तो ये मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है। आपकी रेसिपी में क्वांटिटीज है, आई थिंक इट्स about 25 grams of unsalted butter. Now I've taken butter, unsalted butter, and सबसे पहले मैं ये बटर को बीट करूंगी। And try and have the butter at room temperature, पिघला हुआ नहीं, पर बहुत फ्रिज का भी ना हो, पर अगर फ्रिज का भी हो तो चल जाता है, गर्म नहीं होना चाहिए। This मैंने थोड़े बड़े बड़े बर्तन लिए हैं, आप घर में इतने बड़े बर्तन ना लें, चाहे वो एग वाइट बीट करना हो या एक्वाफाबा बीट करना हो, बर्तन का साइज सही होता है तो आपकी बीटर ठीक से उसमें डूबता है, अंदर से जाता है। बट इफ आई टेक अ वेरी स्मॉल यूटेंसिल नाउ, आपको देखने में मुश्किल होती है। नाउ आई हैव एडेड द बटर, whipped the butter because it was lying outside for quite a while, so it's soft था तो जल्दी से हो गया। I'm adding the cream cheese. The cream cheese is more in quantity. I think it's about 40 grams if I'm not mistaken. Do follow the recipes carefully. फिलिंग में तो इतना फर्क नहीं पड़ता क्वांटिटी का, बट अदरवाइज क्वांटिटी का बहुत फर्क पड़ता है व्हेन यू आर डूइंग दी असली में मैक्रो। इसके लिए बहुत छोटा बोल लेंगे तो आपकी आइसिंग शुगर उड़ती है।
So we are done. And this is the cherry topping that I was talking about. If you have these cherry toppings and fillings. So if you have this, you can use these. नहीं तो jam भी डाल सकते हो आप, but these are very nice. You can buy it from our site also. So मैं ये टॉपिंग भी डाल रही हूँ इसके अंदर. Now once your filling is done, मोटी चेरीज हैं तो उनको हम तोड़ देते हैं. चेरीज मोटी मोटी हैं तो थोड़े बड़े वाले नोजल से इसे निकाल लेती हूँ मैं. ये वाला ठीक है बड़ा. ये ले जाओ, इसको छोड़ो, ये ले जाओ, रखो टेबल नीचे करके. वाली हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं थोड़ी सी और. पर अगर मुझे जल्दी है और अगर मैं कॉफी वाली बना रही होती तो ये आपकी व्हाइट चॉकलेट होती और उसके बाद इसके अंदर कॉफी भी पड़ी होती. बीट कर लेती. तो अगर ये कॉफी वाली भी होती या ये वाली भी है तो आप इसे बीट कर सकते हैं. ये देखिए बीट करने से कंसिस्टेंसी ठीक हो गई, पर अभी थोड़ी सी ये ढीली है. अब हम बहुत जल्दी कर रहे हैं ना, थोड़ी देर इसे फ्रिज में रखना चाहिए. और अब मैं इसे डालूंगी अपने पाइपिंग बैग में. अब इसको भी हम कैंची दे दो, नहीं अब लेती हूँ. अब नाउ देखिए फिलिंग कैसे करनी है. ये हमारे देखिए कितने अच्छे बने हुए हैं, बिल्कुल शाइनी टॉप है, स्मूथ है. नाउ फिलिंग बस बीच में डालते जाओ थोड़ा सा कम इसका. और इसके ऊपर फिर हम उसी का नाप ढूंढकर, क्योंकि थोड़े से 19-20 हो जाते हैं, उसी का नाप ढूंढकर उसके ऊपर रख दीजिए. एंड अभी खाने को तो खा सकते हैं, बट इट्स अ गुड आइडिया टू लीव देम फॉर सम टाइम इन द फ्रिज सो दैट द आइसिंग सेट्स. और वैसे तो अगर आप इसे ही पहले सेट कर देंगे तो बेटर रहेगा. ये हम जल्दबाजी में कर रहे हैं, इतनी जल्दी आइसिंग नहीं करनी है आपने. यू हैव टू जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. ये बड़ा है जैसे, तो इसका बड़ा ढूंढ लिया साथ ही, और ये आपका बड़ा बन गया. इसका भी हम टिप काट लेते हैं. ये देखिए ये ठंडी हो गई है. ये चॉकलेट गरम करके बनाई थी ना, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है. मैंने नोजल मोटा लिया है ताकि माय चेरीज कैन कम आउट. Now this is macaroons.